धर्म? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं कुछ और सोचा था, मेरा ख्याल कहीं और था। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास कितना सारा काम है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ? कल रात से फोन करी, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो, वापस फोन भी नहीं करते, क्या बात है? धर्म, अगर भैया मुझे बाहर जाते देख लेंगे तो फिर 1000 सवाल करेंगे। ये यहाँ से चले जाए, उसके बाद जाती हूँ। धर्म, तुम चुप क्यों हो, बताओ ना। वो कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी। अब तबीयत कैसी है? ठीक है? धर्म, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वो मैं राज के साथ सुमेरगढ़ जा रही थी। मैं चाहती हूँ पीछे से तुम घर वालों का ध्यान रखो, हवेली पर नजर रखो। मालकिन मनतई, साहिब, बीवी और ये गुलाम हुक्म देने लगी। धर्म, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो ना, और एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। राज भी तो है। धर्म, तुम जानते हो ना, वो उस तांत्रिक वाली बात पर विश्वास नहीं करता है, उससे बात नहीं कर सकती इस बारे में। धर्म, तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कुछ तो हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अंदर मेरा झगड़ा हो गया था तो गुस्से में था मैं तो। झगड़ा? क्या हुआ? तुम ये सब छोड़ो ना, तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? धर्म, तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि वो कालासुर ने अपना मायावी खंडर हवेली के नीचे बनाया है, वो तहखाना जिसका रास्ता लाइब्रेरी में खुलता है। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर मुझसे नहीं हुआ, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद करने के लिए तो हूँ मैं, मेरा मतलब है हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स धर्म। ओह, एक सेकेंड। ये मिठाई और गिफ्ट्स तुम्हारी फैमिली के लिए। बधाई हो। थैंक यू, बाय। घर के अंदर तहखाना, तांत्रिक, ये सब हो क्या रहा है? मुझे उसे बताना होगा। हाँ, क्या हुआ पेपर्स का? अच्छा, आ गए? नहीं, कल क्यों, मैं आज ही आता हूँ ना। आज आके साइन कर देता हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला ना आ रहा हूँ। विक्की। जी भाई साहब। इधर आ। देख, मुझे साइट पे जाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने। तू इन लोग का ध्यान रख। अरे मैं चला जाता हूँ ना। हाँ, ये भी ठीक है, तू चला जा, मैं इन लोगों को विदा करता हूँ। डैड, उनको क्यों भेज रहे हो? मैं चला जाता हूँ। हाँ, अब यूएस तो जाऊंगा नहीं, शादी हो चुकी है, तो यहीं पे सेटल हो जाता हूँ। आपका बिजनेस में हेल्प भी कर दूंगा। क्या बोला, फिर से बोल। मैं चला जाता हूँ, बिजनेस में हेल्प कर देता हूँ। क्या हुआ? भाई 1 मिनट, मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जब बेटा छोटा होता है तो बाप उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाता है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो बाप के कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहारा बनता है। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है और जिम्मेदार भी। आज से मेरे बेटे ने मेरा सारा बिजनेस संभालने का फैसला किया है। तालियां। थैंक यू। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट ले लेता हूं। क्या बात? अच्छा, मुझे एक बात बता। जी। मुझे नहीं पता था कि तू शादी के बाद एकदम से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं तेरी शादी तो कब का कर चुका हूं। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। Congratulations. थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, डैड। सॉरी डैड। अरे गौरी, एक खुशखबरी है। क्या? तेरे पति ने मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, वो भी आज ही से, और अभी अपने पहले असाइनमेंट पे जा रहा है। लेकिन इन लोगों को तो सुमेरगढ़ के मंदिर जाना है ना, पूजा करने। माधुरी माँ, वर्क इज वर्शिप। आप अच्छी तरह से जानती है ना कि मेरे लिए काम ही मेरी पूजा है। वो तो है। भाई ठीक है, आज काम कर लेने दीजिए, कल सवेरे चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। ओके अंकल जी। अंकल जी?
पापा जी। बेटा चल जा जल्दी पेपर्स लेने। अब ये इतनी खुश क्यों हो रही है? अब क्या प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में? राज, हेलो, हाँ 1 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। हाय करुणा। राज, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन I है। know. बड़ा दिन और बड़ा काम भी। आज से तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म होने वाली है और नई शुरू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू करुणा। और बाय द वे, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक्स नहीं बोल पाया जो तुमने किया ना, रियली तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बिल्कुल नहीं कर पाता। यू रियली डोंट हैव टू। नो, आई हैव टू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जस्ट ड्राइव सेफली, ओके? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो कॉलेज में मुझे ना, खैर छोड़ो, लोग ना आंखें बंद करके विश्वास करते हैं मेरी ड्राइविंग पे। कभी कभी आंखें धोखा दे जाती हैं राज। क्या मतलब? मतलब आजकल के रोड की कंडीशन नहीं देखी कितनी बुरी है। ऑफ कोर्स। ड्राइव सेफ। या ओके, टेक केयर, बाय। ठीक। गौरी, तुम ऐसे अचानक कुछ हो जाता हो तो? अचानक कुछ ना हो इसलिए तो सामने आई। और ये क्या लेके आई हो? वो दादी कहती है कि जब भी हम घर से किसी अच्छे काम के लिए निकले तो दही चीनी खानी चाहिए, दिन अच्छा निकलता है। और दादी ने ये भी कहा था कि अपनी जान पर खेल कर ये दही राज को खिला के आओ। पीछे से आवाज भी तो मार सकती थी। दादी ये भी कहती है कि पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए, अशुभ होता है। आई कांट बिलीव दिस। तुम कब से ये सुपरस्टिशंस में मानने लगी? जब से तुमसे प्यार। मैं नहीं जानती करुणा दी क्या करने वाली है, तो मुझे देखना था। मैंने तुम्हें और सारी फैमिली को जो रक्षा कवच बांधा था वो है ना, सही है ना? अच्छा, तो दही तो तुमने खिला दिया, अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। सुनो, कहो। वो कुछ नहीं। कुछ तो है। हाँ कुछ तो है, एक्चुअली बहुत कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है। आगे बात करते हैं। राज, दिल की बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, बोल देना चाहिए। ये मैं यहाँ रख देता हूँ पहले। आई एम रियली सॉरी। वो अंदर गौरी तुम्हें बुला रहे। जाओ, अंदर बुला रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सो बाय। काम से गया। वक्त आ गया, हम वापस जा रहे हैं मुंबई। इतनी जल्दी? तुम चले गए तो फिर मैं कैसे? अंजलि, मैं इस शहर से जा रहा हूँ, तुम्हारे दिल से नहीं। और फिर बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मुंबई बुला लूंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा, और आएगा भी कि नहीं। तुम ऐसे कैसे? आज जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैं छिप छिप कर तुमसे बातें कर रही थी। भैया को मुझ पर शक हो गया। अच्छा धर्म, देखो तुम टेंशन मत लो, बस कुछ दिन और वेट कर लो। और वैसे भी मैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों को जानता हूँ, एक दो से तो बात भी कर लिया। बस वहां जाके उनसे मिलूंगा, फिर तुम्हें वहां बुला लूंगा। अंजलि, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो ना, तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करूंगा। अच्छा, हम तो जा रहे हैं, लेकिन करुणा दी और अनन्या गौरी दी के साथ कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं। अरे हाँ, याद आया, आज गौरी दी भैया से मिलने आई थी, शायद शादी की मिठाई देने। लेकिन वो दोनों कुछ अजीब बातें कर रहे थे। कैसी बातें? कोई तांत्रिक तहखाना, पता नहीं। लेकिन गौरी दी ने तो कब से तांत्रिक की बातें करना बंद कर दी। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन खैर तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा।
हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी बात पता चलती है, कुछ भी सुनने में आता है, तो मुझे फोन करके उसी वक्त बता देना। वैसे कॉफी तो खत्म हो गई, एक छोटी सी ड्राइव पे चलें? हाँ? पृथ्वी, तूने मेरी बेटी को अपना घर दिया, अपना दिल दिया। इतना लाड करता है तो उससे दिल को बहुत तसल्ली है कि वो अपने ही घर में है। थैंक्स यार। बस कर, कितनी बार थैंक यू बोलेगा। और हम लोग वैसे भी अब दोस्त से समझी बन चुके हैं। समधी बाद में, पहले दोस्त ही रहेंगे। चल चलता हूँ यार, वक्त हो गया जाने का। संभल के जाना। इनके जाने के बाद जैसी गौरी दी मेरे साथ अकेली होंगी, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे किसी भी तरह गौरी दी की मदद करनी है। गौरी अब तो देख, क्या हादसा क्या हकीकत, क्या हार क्या जीत। ये तूने क्या किया गौरी? घर में सबको बाय बाय कर दिया और लगी पड़ी है सुमेरगढ़ के राज का पर्दाफाश करने के चक्कर में। लग जा, अब मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पे। दादी, पापा, पापा, हाँ? मैं भी आपके साथ स्टेशन चलूं प्लीज? हाँ, ऑफ कोर्स। पापा, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है ना? हाँ। तो आपके लिए ये वाली कार मंगवाइए, इसका बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप प्लीज इसमें बैठ जाइए। थैंक यू। अब तक तो राज को आ जाना चाहिए था, ना वो आया ना उसका फोन लग रहा है। कहीं कुछ क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? पापा जी, राज वापस घर नहीं आया। आ जाएगा, चिंता मत कर। काम से गया हुआ है। प्रणाम छोटे ठाकुर। अरे कैसा धर्म? धर्म आ गए? जी मालकिन। नमस्ते। बहुत दिन से घर की साफ सफाई नहीं हुई है, आज जरा अच्छे से साफ सफाई करा दो। आज हॉल और गलियारे की करवा देना, कमरों की कल हो जाएगी, ठीक है? जी। चल मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना, मैं संभालूंगी। अरे सुनते हो, देखिए आपकी बहू क्या कह रही है। कल शादी हुई है और आज से काम शुरू। लोग क्या कहेंगे? माँ कर लेने दो, अगर काम करना चाहती करने दो। वैसे भी राज का इंतजार करके परेशान हो गई, काम में बिजी रहेगी तो मन लगा रहेगा। मेरी बेटी की याद आ रही है। चल मीनाक्षी, तू चिंता मत कर, वो करवा देगा। चले धर्म। अब फोन करके किसी मैकेनिक को बुला लीजिए ना। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। पता नहीं अचानक क्या हुआ। मुझे लगा था ठीक हो जाएगा, लेकिन लग रहा है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ साहब, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क तो मेरे फोन में भी नहीं है। हाँ, यहाँ शायद नेटवर्क इशू है। पापा एक काम करते हैं, आप इस गाड़ी में जाइए, मैं ये गाड़ी ठीक करवा के आता हूँ। विकास, अगर तू आया तो ड्राइव कौन करेगा? हाँ, बात तो सही कह रही है। एक गाड़ी तो विकास चला रहा है और एक गाड़ी तो सुरेंद्र ना। एक काम करो, आप सब निकलो, मेरे पास ड्राइवर है ही ना, मैं गाड़ी ठीक करा के आता हूँ। मैं भी रुकती हूँ आपके साथ। मम्मी पापा आ जाएंगे, आप भी कैसी बात कर रहे हो? आप आ जाओगे ना पापा? हाँ हाँ, निकलो आप सब। आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए दादी, आओ माँ। अच्छा सुनो, एक काम करो, नेटवर्क लग नहीं रहा तो तुम जाओ और मैकेनिक को ले आओ, मैं यहीं पे गाड़ी में इंतजार करता हूँ। जी साहब। ये नेटवर्क भी ना जब जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलता, चाहे किसी इंसान की जान भी क्यों न निकल जाए। महेंद्र बाबू, पहचाना? 25 साल पुराना वो याराना याद आया या भूल गया? ना 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 ना, ना मैं भूलूंगा
ना तुझे भूलने दूंगा महेंद्र। तेरी वजह से मेरी वो रात अधूरी रह गई थी, तेरी वजह से मेरा वो मकसद अधूरा रह गया था। सुहासिनी के साथ मेरा वो मिलन अधूरा रह गया था, क्योंकि तेरी जान बचाने के लिए उसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन ना मैं मरा, ना वो श्रेया। महेंद्र, तेरे परिवार की कोई भी बेटी सुहाग रात नहीं मना सकेगी। अब तो देख, तेरे पूरे परिवार का नाम और निशान मिटा दूंगा महेंद्र। तेरी बेटी और मेरी गौरी सच बोल रही थी। 25 साल पुराना वो सच आज भी है महेंद्र। देख, तेरे सामने खड़ा है। मैं वापस आया हूं महेंद्र, बदला लेने। आज तो अगर यहाँ अकेला खड़ा है तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तेरी मौत मैंने लिखी है। और मौत भी ऐसी कि एक तीर से 2 शिकार। एक तो पुराना हिसाब और दूसरा एक नया आगाज। अब देख महेंद्र, मैं तेरा क्या अंजाम करता हूं। कुछ भी बोल। हाँ, तेरी बेटी गौरी बहुत चतुर है। पूरे परिवार के लिए ढाल बन के खड़ी रही और पूरे परिवार को मुझसे बचाने के लिए उस मौली के धागे को सबकी कलाई पर बांध दिया। रक्षा कवच, रक्षा कवच। तो सुन महेंद्र, तेरी करुणा ने तेरी कलाई से उस मौली को काट डाला। अब तू भी कटेगा, तू नहीं बचेगा, तू मरेगा महेंद्र। तेरी करुणा जो तेरी थी वो अब तेरी नहीं रही, वो अब मेरी है। तेरी बेटी करुणा को तो मैंने कब का मार दिया महेंद्र। अब तेरी बारी है महेंद्र। भाग, भाग महेंद्र, भाग। तू कहीं नहीं जा सकता भाग के। तेरी मौत नहीं भाग सकती महेंद्र। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सुकून आ रहा है महेंद्र। और भाग, और भाग महेंद्र, भाग। शंकर जी। जी? आप लोग वहां सफाई कीजिए। ठीक है। हाँ, ध्यान से। चलो। धर्म, यही वो दीवार है। पता नहीं कैसे खुली, कैसे बंद हुई, कैसे खुलेगी। मैंने बहुत कोशिश की। गौरी, तुम एक काम करो, तुम वहां पे जाके सब पे नजर रखो, मैं तो ये देखता हूँ। दीवार के अंदर कहीं कोई बटन तो नहीं जिसे दबाने से दीवार खुलती हो? गौरी, सच में ये जगह थी? हाँ धर्म, यही वो जगह थी। मैं खंडर से यही आकर गिरी थी। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं लगा कि कोई आया कोई गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें? एक काम करते हैं, इस दीवार को तोड़ देते हैं। चल गौरी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो बड़ी मालकिन आपने कहा था ना कि सफाई करने के लिए, तो मैंने सोचा लाइब्रेरी की काफी टाइम से सफाई नहीं हुई है तो अभी करवा देता हूँ। ओह ठीक है ठीक है। गौरी, 1 मिनट के लिए मेरे साथ आना। जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।